इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक नाम आता है जौनपुर की इस मस्जिद का, जिसे जामा मस्जिद और बड़ी मस्जिद भी कहते हैं। जौनपुर एक ऐसा शहर है जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाई गई हैं। इमारतों में होने वाली बनावट भी बहुत ज्यादा अलग होती है। जौनपुर आज के टाइम पर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए जौनपुर में लोग आते रहते हैं। बड़ी मस्जिद में होने वाली इन कारीगरी को देखने के बाद सोचना भी पड़ जाता है किस तरह ये बनवाया गया होगा। इस मस्जिद को बनवाया गया था शर्की सल्तनत में। इसको बनवाने वाले हुसैन शाह शर्की थे, पर हम इनकी और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। शर्की डायनेस्टी एक सल्तनत थी जो तुगलक डायनेस्टी के बाद जौनपुर पर हुकूमत की थी। 1394 में शर्की डायनेस्टी कायम हुई थी। इसको कायम करने वाले मलिक सरवर थे। 1394 से 1479 तक शर्की डायनेस्टी जौनपुर पर हुकूमत की थी। इनमें से 5 बड़े रूलर थे जिनका नाम है मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। इसी मस्जिद को बनवाने वाले हुसैन शाह थे शर्की डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान, पर इस मस्जिद की बुनियाद 1438 में इब्राहिम शाह शर्की के दौर में रख दी गई थी। फिर उसके बाद हुसैन शाह शर्की, जो शर्की डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान थे, उनके दौर में इस मस्जिद को बनवाया गया था। 1470 में ये मस्जिद बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसकी बनावट बहुत ही ज़्यादा अलग है। असल में ये शर्की डायनेस्टी के रूलर अपनी आर्किटेक्चर से जाने जाते थे। मतलब इनके दौर में कोई भी बिल्डिंग बिना डिज़ाइन की नहीं बनवाई जाती थी। बड़ी मस्जिद को अब अच्छे से समझते हैं। इस मस्जिद का शेप इस तरह है। राइट लेफ्ट में 2 गेट है और एक गेट यहाँ पर है जो मेन गेट है। इन दोनों गेट के सामने इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ मिलेंगी, गिनने पर 28 से 30 तक बनी हुई है। इस तरफ वाले गेट के सामने भी सीढ़ियाँ हैं, पर इन दोनों की तरह नहीं है। मस्जिद में जाने के लिए 4 गेट हैं, 3 बड़े गेट और एक छोटा गेट है। इन गेटों के सामने ये बड़ी बड़ी दीवार बनवाई गई है। इसके अंदर से जाकर देखेंगे तो सभी के ऊपर गुंबद बना हुआ दिखेगा, पर यह गुंबद बाहर से देखने पर नहीं दिखेगा। गुंबद को अंदर से देखने पर इस तरह दिखता है। इतने बड़े बड़े पत्थरों से इस मस्जिद को बनवाया गया था। इन डिज़ाइनों को देखिए कितनी ज़्यादा अलग है ये डिज़ाइन। पत्थरों को जौनपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर चुनार से लाया जाता था। इस दीवार की हाइट है तकरीबन 200 फीट। दीवार के पीछे एक गुंबद है। यहाँ पे एक कुआं है। अब इसको जाली वगैरह लगाकर बंद कर दिया गया है। मस्जिद के बीच में वजू बनाने के लिए हौज है। इसके बीच में एक खूबसूरत सा फाउंटेन भी है। मस्जिद के साइड में ढेर सारे पिलर हैं। इतने लंबे पिलर, बीच में ना कोई जोड़ है। किस तरह इसे खड़ा किया गया होगा। पिलर की कटिंग को देखिए कितना प्लेन कट किया गया है। इन सीढ़ियों से छत पर जाया जा सकता है। ये भी कितनी अलग तरह से बनवाई गई है। सूरज की रोशनी से इन गुंबद पर चमक आ जाती है। अब मस्जिद के इस हिस्से में चलते हैं।
पिछली वीडियो में शाही किले की इस डिज़ाइन की बात करने को मैंने आपसे कहा था। शाही किले की तरह इस मस्जिद में भी डिज़ाइन बनी हुई है। इसके बीच में भी अल्लाह लिखा हुआ है। बड़ी मस्जिद को 1470 में बनवाया गया था और शाही किले के इस गेट को, जिस पर सेम डिज़ाइन बनी हुई है, इसे बादशाह अकबर के दौर में बनवाया गया था, तकरीबन 100 साल बाद। पर डिज़ाइन दोनों की एक ही है। शायद ये उस टाइम की ट्रेंडिंग डिज़ाइन थी। इतनी बड़ी मस्जिद में इतना ऊंचा मिंबर बना हुआ है और इसके अंदर भी जगह दी गई है। मस्जिद के इस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन बनवाई गई है। मस्जिद के साइड में भी पिलर लगे हुए थे और अंदर भी इस तरह का पिलर लगा हुआ है। बस हैरानी की बात यह है कि इसे कट कैसे किया गया होगा और इतने ऊंचे पिलर कैसे लगवाए गए होंगे। इस गुंबद को अंदर से देखने पर इतना ज़्यादा ऊंचा बना हुआ दिखेगा। इस पे शायद मोमबत्ती रखने के लिए बनवाया गया होगा। अभी भी मस्जिद में इन पत्थरों को उसी तरह रखा गया है। मस्जिद के इस तरफ इन दीवारों को बाद में बनवाया गया है। पहले इसमें सिर्फ ये पिलर थे, उसके बाद इन दीवारों को बनवा दिया गया है। इसमें बाथरूम और कमरे वगैरह बनवाए गए हैं। बड़ी मस्जिद के बगल में एक शाही कब्रिस्तान है। जब बड़ी मस्जिद को बनवाया जा रहा था, उस टाइम पे जितने भी कारीगर या फिर शर्की ख़ानदान के शाही लोगों का इंतकाल होता था तो इसी शाही कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। शाही कब्रिस्तान में कई कब्रें हैं। ये तकरीबन 60 कब्रें हैं जो आज से तकरीबन 600 साल पहले के लोगों की हैं।